एक पार्टी में न जाने कहां से एक जेस्चर आ गया। उसके डरावना गाना गाने से प्राची के पीछे परछाइयां पड़ गईं, मगर ये गाना तो उसका अपना था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिर परछाइयों ने उस पर हमला किया, यहाँ तक कि उसकी शादी में शहनाई के संगीत में भी परछाइयां आने लगी। क्यों आती है ये परछाइयां? क्यों जान लेने पर तुली है ये प्राची की? आप देखिए। तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहां पर रहोगी ना, तुम्हारा यहां से जाने का मन नहीं करेगा। चलो चले। ताला? यहां पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलने की। ठीक है राजीव। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची, तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? परछाइयां, परछाइयां। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ। अजीब अजीब आवाजें आती है। बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें आती है। आती है राजीव। तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची। तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार! खबरदार! भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी, ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस, इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए।
सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें, कहीं कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी है? नहीं नहीं, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रही थी वहां पर इतनी भयानक आवाज? मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
ये क्या हुआ? ये संगीत नहीं बजना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गई। ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ। हाँ, परछाइयाँ। नहीं, मैं बच गई, मैं बच गई।
ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे है? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया है। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता। ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठाकर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे, इतनी भयानक मौत हुई थी कि पूछो मत। वो परछाई, वो तो मेरे भी पीछे पड़ी है। मैं जहां भी जाती हूँ वो वहां आ जाती है। तुम्हारी मौत भी ठीक वैसे ही होती दिख रही है मुझे, जैसे राजीव के पिता की हुई थी। ऐसा मत बोलो। एक बार ये परछाइयां पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। राजेश्वर जी को भी उन्होंने जलाकर मार डाला। उनकी तो राख भी नहीं मिली थी, राख भी नहीं मिली थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम रो क्यों रही हो प्राची? प्राची, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाजें, फिर वही आवाजें? वो यहाँ भी आ गई राजीव, वो यहाँ भी आ गई। प्राची, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? इसने संगीत चुराया है, तुम्हारे पिताजी का संगीत। जबान संभाल के बात करो। तुम ये मत भूलो
कि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। पूछो इसको, चुराया है कि नहीं? प्राची, जो ये कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने मेरे डैड का म्यूजिक चुराया? नहीं, नहीं तो। सुना? झूठ बोल रही है। इसने संगीत चुराया है, तभी तो आवाजें और परछाइयां इसका पीछा कर रही है। एक मामूली सी केयर टेकर की इतनी हिम्मत? इसी मामूली सी केयर टेकर ने बरसों से इस घर को संभाला है और तुम्हारे पिताजी के कई सारे राज इस घर में छुपे हैं। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा राज है ये मातम का संगीत, मौत की धुन जो इस किताब में छुपी है। क्या? किताब में संगीत? हाँ, ये देखो, इसमें लिखी है वो मातम की धुन जो उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड की थी और बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें, इस रिकॉर्ड में? हाँ, और अभी अभी इसने ये रिकॉर्ड बचाया था और वो भयानक आवाजें फिर से आई थी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आवाजें हैं इसमें, मौत की धुन है ये। आवाजें, मौत की धुन? तो ले तू भी सुन। नहीं राजीव बाबा, ऐसे मत करना। राजीव, नहीं राजीव, राजीव नहीं, राजीव नो। राजीव बाबा, खत्म हो जाओ तुम्हारी इन आवाजें और इन परछाइयों से। राजीव नो, राजीव प्लीज, नहीं। बस सुनो। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब हो क्या रहा है?
प्राची, जल गई मौत की धुन। अब न कोई परछाई दिखेगी, न कोई आवाज आएगी। आपने हमारी जान बचा ली मीना जी। हाँ, आपने हमें बचा लिया। एक मामूली केयर टेकर हो ना, फिर भी तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। प्राची, आज के बाद किसी दूसरे की धुन कभी चोरी मत करना, अपनी खुद की बनाना।